हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का 2025 का रहेगा। कल आपका 7 जून का एग्ज़ाम लगा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप सभी माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं अपने आंसर की चेक कर लीजिएगा, और आरएमपीएसयू के स्टूडेंट जो हैं इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और क्वेश्चन पेपर का PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चन पेपर को खुद से रीड कर लेना टेलीग्राम से डाउनलोड करके। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का पूरा प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, कम से कम 10-12 वीडियोस आपके लिए तैयार हैं। आप पूरा प्लेलिस्ट एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है, तो क्या कारण रहेंगे? जोतों का अनार्थिक आकार, कृषक की ऋणग्रस्तता, उचित कृषि मूल्य, नीति का अभाव, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। आरएमपीएसयू के स्टूडेंट ज़रा ध्यान से सुनेंगे, या जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपके एग्ज़ाम लगाए वो सभी ध्यान से सुनेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं आपको कुछ ट्रिक और बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जो आपको टिक लगाने हैं, टिक के हिसाब से कैसे लगा सकते हैं। देखो, 3 तरीके होते हैं टिक लगाने के। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ट्रिक जो मेरी है वो अप्लाई होती है। जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान से आपको ऑप्शनों को पढ़ना है। ऑप्शनों में क्या पढ़ना है? पहला ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, दूसरा, तीसरा। आपको चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला मिल रहा है, तो वो 85% चांस रहता है कि आपका ये ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा। ये आपका 85% चांस रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के, जो आप देख सकते हैं कि ये डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट रहेगा। पहला तो ये हो गया, और 2 बाकी के जो बचे हैं वो मैं आपको आगे इसी क्वेश्चन पेपर में बताता चलूँगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से ज़रूर देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनाज नहीं है? देखो, चावल, गेहूँ और जो आपका मक्का है ये आपका अनाज होता है, लेकिन चना आपका अनाज नहीं होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में तकनीकी परिवर्तन में शामिल किया जाता है, तो तकनीकी परिवर्तन में कृषि यांत्रिकरण को शामिल किया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन को शामिल किया जाता है। सिंचाई की सुविधाओं की सुविधा में वृद्धि की जाती है, और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी जो है कृषि में तकनीकी परिवर्तन के लिए शामिल किए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे सही रहेंगे। आप इसको काउंट करते रहना कि मेरे ट्रिक के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और कल आपको ट्रिक के हिसाब से भी क्वेश्चन को ज़रूर करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि यंत्रीकरण के पक्ष में तर्क दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है? आय की असमानता में वृद्धि, कृषि आय में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। 3 क्वेश्चन आपके ट्रिक के हिसाब से सही हो गए, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ वही काउंट करूँगा। और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा वीडियो देखा है, तो ट्रिक के हिसाब से आप कितने कर लेंगे। ठीक है, तो 3 आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अब भी आगे से आप खुद काउंट करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर कराऊंगा। भारत में कृषि के यंत्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा क्या है? तो कृषकों की अज्ञानता एवं निर्धनता, देश की दानीय ऊर्जा उपलब्धता, देश में पशुओं की विशाल संख्या। तो उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृषि सुधार समिति का गठन किया गया था किस सन में? तो कृषि सुधार समिति का गठन जो है 1948 में किया गया था ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपको 1949 रहेगा। लेकिन 1949 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए 1948 रहेगा, क्योंकि 1948 में आप कह सकते हैं एक प्रकार से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कृषि सुधार समिति का गठन जो है 1948 में किया गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वरना 1949 आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपसे पूछा जा सकता है आरएमपीएसयू में। ठीक है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं आपसे कुछ लिए बिना, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट कैसे करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, बस यही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है? तो इनमें से कृषि प्रणाली नहीं है, वर्षा आधारित खेती जो है आपकी कोई भी कृषि प्रणाली नहीं है। राज्य खेती होती है, समूह खेती होती है, और सहकारी खेती भी आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में नौकरियां सृजित करने के लिए अपर्याप्त होती है,
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपकी चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना से संबंधित नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कर्मचारी रेफल योजना हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है 19वें का। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे कल पूछे जाएंगे, वीडियो को शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 10वें का भारतीय कृषक उर्वरक निगम लिमिटेड हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृषि पर कुल व्यय किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक खर्च हुआ था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भूमि पर श्रम आधा और कुल उत्पादन के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको लेना सम उत्पाद वक्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कल। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्र के कारणों की व्याख्या किसने की है? माल्थस ने की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 13वें का ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसके मॉडल में निर्वाह क्षेत्र में अधिशेष श्रम मौजूद है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना लेविस का हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह क्षेत्र जिस पर 60% से अधिक जनसंख्या निर्भर है। राइट आंसर आपको लगाना है कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान से देखना और पूरा प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ से ऐसे इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको कल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 10-12 वीडियो रहेंगे, स्पीड में बना के देख लेना, 2x पे आप उसको देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ को आपको ज़रूर देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधि का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण नहीं है कृषि और मछली, अच्छा उदाहरण है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक गतिविधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर आपको लगाएंगे कृषि और मछली पालन। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस काल को नेहरू वर्ष कहा जाता है? तो 1947 से 1964 तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, तो इसी को नेहरू वर्ष कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर परिव्यय कुल का 31% था। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि आपूर्ति मांग के बराबर नहीं है तो इसका परिणाम ये होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? राइट आंसर आपको लगाना है कीमतों में वृद्धि होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कृषि में IADP का अर्थ होता है? तो IADP का अर्थ होता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृषि क्षेत्र में आपूर्ति में अस्थिरता रहेगी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसून पर निर्भरता है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह भूमि जिस पर फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं कृषि योग्य भूमि। डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फसल उगाने के लिए मिट्टी की खेती करने की कला और विज्ञान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कृषि कहते हैं। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य कृषि में भूमि का स्वामी होता है, कौन होता है? तो सरकार होती है। ठीक है, राज्य कृषि में भूमि का स्वामी आपकी सरकार रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम है? तो 60 यहाँ पे हो जाएगा। 60 का जो दशक है ना, वो भारतीय योजना का दशक जो है कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, यहाँ पे ना इसका 80 का दशक रहेगा। ठीक है, भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम है? तो 80 का जो दशक है, ठीक है, 1980 का जो दशक है ना, वो भारतीय कृषि का दशक विकास के लिए सर्वोत्तम रहेगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतीय अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सभी को पता है। नहीं पता है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कल पूछा जाएगा, याद रखिएगा, 1 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र माना जाता है? तो कृषि को माना जाता है। 27 का डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व में कुल गेहूं उत्पादन का भारत का स्थान क्या है? तो द्वितीय रहेगा। ठीक है, प्रथम स्थान चाइना का है, याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर भारत आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोस अरब के अनुसार खेती का पहला चरण क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है वन प्रति हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है 29 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक किसान के पास विभिन्न कृषि सुधारों के लिए जो नकदी उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं? नकद आय कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या उत्पादन करें समस्या है? तो क्या उत्पादन करें, ये जो
समस्या है ना, ये आपकी कारक समस्या कहलाती है, ठीक है, कारक उत्पाद कहलाती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 31 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृषि अदा की मांग के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है गैर प्रभावी मांग कहते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कितना उत्पादन करना है, ये समस्या है, कितना उत्पादन करना है, ये वाली जो समस्या है आपकी, ये है कारक उत्पाद की, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ना, सॉरी ये गलती हो गया, कृषि अदा की मांग के बारे में कहा जाता है, तो कृषि अदा की मांग के बारे में व्युत्पन्न मांग कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 32 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑपरेशन के कैलेंडर की तैयारी का उद्देश्य, ऑपरेशन के कैलेंडर की तैयारी का उद्देश्य होता है फसल योजना तैयार करना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए यहाँ पे ये रहेगी कि मेरा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, जिस पे मैं कंपटीशन एग्जाम के लिए MCQs कराऊंगा, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उसमें ट्रिक भी आपको बताऊँगा कि किस तरीके की ट्रिक वहाँ पर आपकी अप्लाई होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऐसा क्षेत्र जिसमें कई खेतों के आकार, बेचे जाने वाले उत्पादों और पालन के तरीके में समानता होती है, उस कृषि फार्म को कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपका खेती की प्रणाली कहते हैं, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण की किस अवधि के लिए दिया जाता है, तो 5 से 30 वर्ष के लिए दिया जाता है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो भारत किस स्थान पर है? सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो भारत द्वितीय स्थान पर रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है 37 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक जोत जो औसत कृषक के आकार, सीमांत क्षमता और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप होती है, आर्थिक जोत के आकार के 3 गुना से अधिक नहीं होती, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनुकूलतम जोत कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विलियम बेंटिक द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी, तो आपका आगरा और अवध में की गई थी। यहाँ पे आपको और देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आपको एक ट्रिक है, इस वाली ट्रिक को समझ ले, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो 3 ऑप्शन आपको एक शब्द में मिलेंगे, और अगला जो ऑप्शन है आपको, चौथा ऑप्शन आपको आगरा और अवध जैसे बीच में यहाँ पे और लिखा आ रहा है ना, इस तरीके का और आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक बात से ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि 2 बात या 3 बात आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन मोड में आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वही आपका 95% सही रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये 95% ट्रिक है, यानी कि एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को 3 साल करीब हो चुके हैं यहाँ पे पेपर सॉल्व कराते हुए, उसके हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कृषि संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है उत्पादन अर्थशास्त्र हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विविधीकृत खेती एक प्रकार की खेती की प्रणाली है, खेती के प्रकार है, तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। तीसरी ट्रिक मेरी ये कहती है कि देखो आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपका एक ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, तो 85% चांस रहता है कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको मैं हर एक क्वेश्चन पेपर में बता देता हूँ, और ये बीए में अप्लाई होती है, ठीक है, आप कंपटीशन में इसको अप्लाई मत करना। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, कृषि क्षेत्र आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको कराना है, भोजन और चारा जो है कृषि क्षेत्र आपूर्ति का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को नुकसान है, तो भारतीय कृषि को यहाँ पे हो जाएगा पूंजी की कमी में नुकसान है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृषि विकास बैंक प्रायोजित है द्वारा, किसके द्वारा? कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा प्रायोजित है, सी आपका करेक्ट आंसर है 44 का। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए रहेगी, आप अभी जो है 6 सेमेस्टर में हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी पास कर लिया है, आप 6 सेमेस्टर में आ गए, तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर हैं किसी भी सेमेस्टर के हों, वो मेरे इस नंबर पे आपको
देना है 7300975835। ठीक है, सभी को सेंड करना है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसका PDF बना के आप एक बार मुझे शेयर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप हमारे लिए निकालेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, जिससे आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे हेल्प कर सकूँ, यानी कि क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकूँ उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। तो बस आपकी इतनी हेल्प चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना इस नंबर पर। और आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा अभी वो आपको सॉल्व कराना है तो इसी नंबर पर शेयर कर देना। सिर्फ BA का भेजना, ठीक है, उसके अलावा कोई अदर कोर्स आप मत भेजना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, घटते प्रतिफल के नियम के प्रयोग में देरी हो सकती है। तो राइट आंसर आपको लगाना तकनीक में सुधार, ठीक है, कृषकों की कार्य क्षमता में सुधार, इनपुट की प्रारंभिक खुराक का अवशिष्ट प्रभाव, इनमें सभी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फसल खेती और उत्पादन इसका उदाहरण है। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका उदाहरण क्या रहेगा? पूरक उद्यम रहेगा, ठीक है, C आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में कृषि में कम उत्पादकता का परिणाम है उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी का अभाव, किसानों की आर्थिक कमजोरी, जोतों का गैर आर्थिक आकार, ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य कृषि में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो सरकार होती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खेत जिस पर आय का कोई भी एकल उत्पाद स्रोत कुल प्राप्तियों के 50% के बराबर नहीं है, उसे कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है विविध खेती कहते हैं, C आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की आंतरिक तौर पर शुरुआत कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में की गई थी, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जोतों के छोटे आकार का कारण नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है संयुक्त परिवार व्यवस्था में गिरावट, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन है इसके कारण रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृषि प्रबंधन का उपकरण नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना उत्पादन और लागत फलन, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे देखो ट्रिक अप्लाई हुई है, कितने क्वेश्चन सही हो गए आपने याद किया होगा। उत्पादन और लागत फलन बीच में आपको और देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, टिक लगा देना अगर आपको आंसर नहीं पता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, श्रमिकों की आरक्षित सेना की अवधारणा का कारण कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कार्ल मार्क्स रहेंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था 1904 में, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब किसी फसल की नई किस्म पेश की जाती है तो कौन सा कृषि प्रबंधन दृष्टिकोण उपयुक्त होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है आंशिक बजटिंग होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, फसल खेती आदि होती है खेती की प्रणाली, कृषि के प्रकार, ठीक है, ए और बी दोनों सही है, केवल ए और बी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका ट्रिक के अंदर है, आपने याद किया होगा कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का तात्पर्य है? तो हरित क्रांति का तात्पर्य होता है उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में हरित क्रांति के आरंभिक स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को चुना गया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है पंजाब को चुना गया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पंजाब का, तो आपको पंजाब को ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से सोचना है, ठीक है। पंजाब एक कृषि के लिए बहुत अच्छा राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई कवरेज सबसे अधिक है? तो आपका पंजाब में रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंजाब में भी आप एक तरीके से इस वाले क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा सकते हैं, आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पंजाब पे आप एक बार टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांग फलन Q बराबर F और P चर जो है P क्या दर्शाता है? Q बराबर FP, तो जो चर P है यानी कि जो आपका वेरिएबल P है वो क्या दर्शाता है? तो आपका कीमत को दर्शाता है, प्राइस को, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घटते सीमांत प्रतिफल का अर्थ है? तो घटते सीमांत प्रतिफल का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सीमांत लागत में वृद्धि, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम भी जाना जाता है? तो ह्रासमान प्रतिफल का जो नियम है वो आपका जो है परिवर्तनशील अनुपात के नाम से जाना जाता है, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी सुधारों के अंतर्गत एक उपाय नहीं था? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है किराएदारों को मालिकाना हक, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये विश्व का
डैश सबसे एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम था जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ऑपरेशन श्वेत क्रांति, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृषि बजट कृषि प्रबंधन का एक साधन है। तो राइट आंसर आपको लगाना है ये सत्य रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हरित क्रांति उतनी हरित नहीं रही जितना उसे बताया गया है, क्यों? क्योंकि इसने बड़े किसानों को बनाया, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विश्व में हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति के पितामह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गारंटी से पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्मों को प्रचलन था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 69 का, सी आपका करेक्ट आंसर है, अनाज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो एशिया में रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीन और भारत ही, चीन आपका पहले नंबर पे है और दूसरे पे आपका भारत आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, बाकी और भी देश हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसका कार्य है सरकार को विभिन्न वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का दोहा दौर निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो आपका कृषि से संबंधित है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आई थी 1999 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम है? तो आपका 80वां दशक जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का प्रधान कार्यक्रम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपको लगाना है मुंबई में स्थित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो नाबार्ड है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 101% पूछा जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर कल हो जाए वो आपको मेरे इस नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको कुछ अगले घंटों में बता दूंगा, ठीक है। 7300975835, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।